दोस्तों आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब बाज़ार में हमने तेज़ी देखी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाज़ार लगातार बेहतर करता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अभी भी बाज़ार में एफआई का साथ नहीं मिल पा रहा है। एफआई अभी भी बाज़ार में बिकवाल है, जिससे अभी लंबी तेज़ी के बारे में अपेक्षा करना हमारे लिए बड़ी जल्दबाजी हो सकती है। अब इसके बीच में अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं, वहाँ से कैसे सिग्नल दिखाई दे रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और एफआईडीआई के रुझान को भी समझेंगे। साथ में एक शेयर के ऊपर सेबी ने लगाम लगाई है, उसमें ट्रेडिंग को रोक दिया है और उसके पीछे वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा नया जो आईपीओ आया है ज़बरदस्त, यहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है और कल लास्ट दिन है, समझने की कोशिश करेंगे क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा रिलायंस ने अपने इस बार नतीजे दिए जो काफ़ी बेहतर है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज 319 पॉइंट की शानदार सेंसेक्स में तेज़ी देखने को मिली और निफ्टी 23,300 पर आ गया। वो देख सकते हो कि आज मेटल शेयरों ने काफ़ी बेहतर किया, PSU बैंकों का भी अच्छा रहा साथ। तो शानदार जो ग्लोबल संकेत थे उसके असर पे तीसरे दिन भी बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ और काफ़ी बेहतर देखने को मिला बाजार की संभावना। अब यहाँ पे अगर हम अलग अलग ब्रॉड मार्केट की बात कर लें इंडेक्स के हिसाब से, निफ्टी 50 में 0.42% की तेज़ी थी, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में शानदार तेज़ी थी, 1.45% की ज़बरदस्त तेज़ी। यानी आज निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कमाल किया है। निफ्टी 100 में 0.61% के आसपास की तेज़ी थी और निफ्टी 200 में 0.69% की तेज़ी। यानी विनर आज देखे बाजार का तो वो निफ्टी नेक्स्ट 50 ही था, ज़बरदस्त दौड़ लगाई। अब यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें 0.62% की तेज़ी थी और निफ्टी मिड कैप 100 में 1.08% की तेज़ी थी। लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने अच्छा किया है, 1.67% की सबसे शानदार तेज़ी, यानी स्मॉल कैप ने आज ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। आज इंडिया VX भी 1.35% अपर था। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें 1.09% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 1.38% की तेज़ी थी। तो विनर देखे अगर आज बाजार का जो सबसे बढ़िया जिसने किया प्रदर्शन तो वो निफ्टी स्मॉल कैप 100 है जिसने 1.67% की तेज़ी बताया। उसके बाद में निफ्टी नेक्स्ट 50 था जिसकी 1.45% की तेज़ी थी। अब अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात कर ले तो आज जो सबसे शानदार जो दौड़ा तो वो है निफ्टी PSU बैंक, 2.55% की बम पर तेज़ी, काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई। और उसके बाद कहीं पर तेज़ी थी और निफ्टी मेटल में 1.70% की शानदार तेज़ी। उसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस जहाँ पे 1.16% की तेज़ी थी और निफ्टी बैंक ने भी अच्छा किया, 1.08% के आसपास की हमें तेज़ी देखने को मिली। तो काफ़ी बेहतर किया, लेकिन 3-4 जो ऐसे देख सकते हो कि सेक्टर थे जहाँ पे गिरावट हुई, जिसमें निफ्टी FMCG जहाँ पे 0.56% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी IT में भी आधा % के आसपास की गिरावट थी, 0.49% की गिरावट। और निफ्टी फार्मा जहाँ पे 0.29% के आसपास की गिरावट थी और निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली। तो ये कुछ इंडेक्स है जिसमें गिरावट थी, बाकी ओवरऑल बाजार का प्रदर्शन बहुत बेहतर था और सबने अच्छा किया काम। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं। डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करें 43,117 के स्तर पर इस समय जहाँ पे 0.24% की गिरावट है। S&P 500 की बात करें तो 5,943 के स्तर पर है जहाँ पे यहाँ पे लगभग 100% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 19,477 के स्तर पर है जहाँ पे 0.17% की गिरावट है, यानी लगभग ये इंडेक्स सारे इस समय गिरावट की चपेट में। रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करो 2263 के स्तर पर जहाँ पे 0.0045% की तेज़ी है, या यूँ कह सकते हैं बिल्कुल फ्लैट ही है। और NYSE कॉम्पोजिट 19,458 के स्तर पर जहाँ पे 0.18% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे FI की बात करें तो FI ने आज भी जम के बिकवाली की। आज 11,077 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 15,419 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 4,341 करोड़ निगेटिव है और इस महीने में अब तक उन्होंने 43,258 करोड़ का ज़बरदस्त माल बेच दिया है, यानी लगातार बिकवाल बने हुए। अभी बाजार में भरोसा उनका बना नहीं है। सामने बाजार को सपोर्ट मिल रहा है वो DI की तरफ से। आज DI ने 14,830 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 11,901 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,928 करोड़ पॉजिटिव है।
और इस महीने में लगातार डीआई की खरीदारी हो रही है। अभी तक उन्होंने 46,794 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। अब अच्छी बात यह है कि जो खरीदारी है यहाँ पे डीआई की वो एफआई के मुकाबले ज़्यादा ही है पूरे महीने के हिसाब से, और इससे बाजार अभी भी संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रियल्टी सेक्टर में एक देख सकते हो कि अमेरिकी रियल्टी फर्म सीबीआरई की खुशनुमा रिपोर्ट ने इस सेक्टर को शेयरों को तेज़ी से भर दिया है। रियल्टी शेयरों में आज जोरदार एक्शन देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज टॉप परफॉर्मर रहा। इस बीच अमेरिकी रियल्टी फर्म सीबीआरई ने यानी कोल्डवेल बैंकर रिचर्ड फील्ड एलिस ने भारतीय रियल्टी सेक्टर पर एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट के मुताबिक चौथी तिमाही में सबसे ज़्यादा हाउसिंग डिमांड ग्रोथ में प्रीमियम सेगमेंट में देखने को मिलेगी। तो इस रिपोर्ट से माहौल पॉजिटिव बना। अब रिलायंस ने अपने नतीजे जारी कर दिए। रितेश, जो रिलायंस की इस बार जो इनकम है वो 90,351 करोड़ के आसपास रह गई है, जो काफ़ी शानदार है। अब आप देखो पिछले सालाना आधार पर देखें तो 83,040 करोड़ के आसपास थी। उस हिसाब से काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे कंपनी की इनकम बढ़ी है। एबिटाडा मार्जिन भी ज़बरदस्त बढ़ा है। 6,271 करोड़ के आसपास था एक साल पहले, जो बढ़ के 6,840 करोड़ तक पहुँच गया है। एबिटाडा मार्जिन देख सकते हो कि 7.6% के आसपास रहा। यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन भी काफ़ी बेहतर रहा है। एआरपी में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। एआरपी 203.3 रुपीज़ के आसपास रहा है, और जो यहाँ पर कंपनी का जो देख सकते हो कि रीजन है रिवेन्यू 19.4% बढ़त के साथ 33,074 करोड़ तक पहुँच गया है, जो एक साल पहले देख सकते हो कि 27,697 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा मार्जिन 18.8% के आसपास रहा है, जो बढ़ के 16,585 करोड़ तक पहुंच गया, जो एक साल पहले 13,955 करोड़ के आसपास था। यानी इस बार रिलायंस का नतीजे काफ़ी बेहतर है। पिछला Q2 ठीक नहीं था। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चौंकाने वाली खबर है। यहाँ पे एक कंपनी के ऊपर सेबी की चाबुक चली है, उन्होंने इसके ट्रेडिंग को रोक दिया है। तो देखो सेबी ने एमएसएमई स्टॉक पछेली इंडस्ट्रीज फाइनेंस की ट्रेडिंग को रोकने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए क्यों किया गया क्योंकि स्टॉक पिछले एक महीने में ही 372% दौड़ चुका है। लगातार यहाँ पे अपर सर्किट में दौड़ रहा है, और इसका जो पी रेशियो है वो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ते हुए करीब 4 लाख तक पहुँच गया है। तो ऐसे में ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त महंगा हो गया है, और लगातार इसमें तेज़ी जारी है। एक तरफा इसमें अपर सर्किट लग रहे, और इस वजह से आप देख सकते हो कि जो शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे थी, वो 21 रुपीज़ का जो स्टॉक था दिसंबर महीने की शुरुआत में, वो 78 तक पहुंच गया है। तो सेबी ने पहले से इसको एएसएम लिस्ट 4 में रखा हुआ था, इसके ऊपर निगरानी चल रही थी और 5% अपर सर्किट लगा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पे ये पंप एंड डंप की योजना दिखाई दे रही है, रिटेल निवेशकों को फंसने से बचाने के लिए ये फैसला किया गया है, क्योंकि एक तरह से देख सकते हो कंपनी का कोई कामकाज ठीक नहीं, उसके बावजूद भी स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। सेबी ने कहा है कि पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू जीरो रहा है। फाइनेंस 2022-23 में पीआईएफएल में कोई भी परिचालन आय दर्ज नहीं की गई है। फाइनेंस 2026-24 में इसने 1.07 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया है। फिर भी कंपनी के शेयरों में तेजी जारी रही है। इसका मूल्यांकन अस्थिर स्तर पर पहुंच गया है। सेबी की जांच में पाया गया कि कंपनी ने 2023 में मैनेजमेंट में बदलाव के बाद 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज सुरक्षित किया है। इस राशि में से 850 करोड़ रुपये 6 गैर प्रवर्तक संस्थाओं को तरजीह आवंटन के माध्यम से इक्विटी शेयर में परिवर्तित किए गए थे। तो ये देख सकते हो कि एक तरह से ये पूरा का पूरा ये एक देख सकते हो कि ट्रैप लग रहा है, और इसमें फंस न जाए लोग, इसीलिए इसकी ट्रेडिंग को रोक दिया गया है। और ये फैसला एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर के हितों के लिए ही है। अब एक नया आईपीओ आया काबरा का। काबरा ज्वेल्स का आईपीओ काफ़ी ज़बरदस्त कर रहा है, और ये देख लो कि 25.48 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है आज दोपहर तक ही। तो काफ़ी बेहतर कर रहा है, और आप देख सकते हो कि इसमें कंपनी का जो है टोटल 40 करोड़ रुपीज़ का फ्रेश इश्यू जारी किया जा रहा है। और देख सकते हो कि यह एनएसई बीएसई दोनों ही प्लेटफॉर्मों 22 जनवरी को लिस्ट होगा। अब कल का दिन आखिरी है, इसमें आप चाहे तो आप भी निवेश के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब तो ज़बरदस्त, रिटेल पोर्शन में 43.77 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन इसका जीएमपी ज़बरदस्त है। यहाँ पे इसका 90 रुपीज़ का जीएमपी, और इसकी जो प्राइस बैंड है 128 के आसपास है। तो जीएमपी ज़बरदस्त है, और आप ये देख सकते हो काफ़ी बेहतर मौका है यहाँ पे निवेश के बारे में सोचने का। वैसे जो ज़्यादा सब्सक्राइब भी हो गया तो लगने की भी संभावना भी उतनी कम हो जाती है, लेकिन जीएमपी ज़बरदस्त चल रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे उम्मीद बेहतर की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।